एक शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। जब ग़ुलाम को वो ख़रीद लेता है तो ग़ुलाम ने कहा कि मैं तेरे साथ में चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तुझे मंज़ूर करना होगा। अगर तू उन बातों को मान लेगा तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आएगा तेरे साथ में काम करने में। तो आका ने कहा कि बताइए कि वो जो शर्तें रखना चाहते हो वो शर्तें कौन कौन सी हैं। तो ग़ुलाम ने कहा मुझे जो शर्तें रखनी है उनमें से पहली शर्त ये है कि मैं हर वक्त जब भी नमाज का टाइम होगा उस वक्त तुझे बग़ैर बताए हुए मैं नमाज में मशगूल हो जाऊंगा। तेरा काम उस वक्त नहीं करूंगा जब मैं नमाज की हालत में होऊंगा। जब भी नमाज का टाइम आएगा, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, नमाज के टाइम पर मैं तेरा काम नहीं करूंगा। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे तू मुझसे काम ले सकता है, मैं तेरा हर काम करूँगा, लेकिन रात में मैं तेरा काम नहीं करूँगा। मैं तेरी ग़ुलामी से आज़ाद रहूँगा। मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूँगा। तीसरी शर्त यह है कि मुझे एक कमरा चाहिए, वो भी इलाहिदा चाहिए, और वो ऐसा कमरा हो जहाँ मेरे अलावा कोई और ना रह रहा हो। ये दो चार शर्तें जब ग़ुलाम ने आका के सामने रख दी तो आका ने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये सारी शर्तें मानने के लिए मैं तैयार हूँ, आप बस मेरे वहाँ चलिए। ग़ुलाम ख़रीद करके लेकर के गया और फिर जाने के बाद में कहा कि ऐसा कर कीजिए कि मेरे घर में जितने कमरे बने हुए हैं इन कमरों में से जो तुम्हें पसंद आए उस कमरे को अपने पास में रख लेना, उस कमरे में तुम रहना। जब ग़ुलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद में ग़ुलाम कमरा तलाश करना शुरू कर देता है। उसके महल में घूमा, कोई कमरा पसंद नहीं आया। जब कोई पसंद नहीं आया, घूमते घूमते एक टूटा फूटा सा कमरा उसको मिला, और कमरा मिलने के बाद में उस कमरे को उसने पसंद किया। तो आका ने कहा, उस ग़ुलाम के मालिक ने कहा कि इतने अच्छे अच्छे तुम्हें कमरे दिखाए गए, कोई भी कमरा तुम्हें पसंद नहीं आया, ये टूटा सा कमरा तुम्हें क्यों पसंद आया? कोई अच्छा सा कमरा पसंद कर लेते। आज का अगर कोई इंसान होता उससे बोल दिया जाए यार तुम घर में जाओ, जा कर के जो भी कमरा तुम्हें अच्छा लगे उसको पसंद कर लेना और वो कमरा तुम्हारा हो जाएगा। तो पूरे घर में जो सबसे बेस्ट कमरा होगा, जो सबसे अच्छा कमरा होगा, उस कमरे को वो पसंद करेगा। लेकिन उस ग़ुलाम ने एक टूटा फूटा कमरा पसंद किया। जब मालिक ने इतना कहा तो ग़ुलाम ने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि टूटा सा भी कमरा अल्लाह के ज़िक्र से वो जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बन जाया करती है। एक टूटा सा कमरा होता है, अल्लाह के ज़िक्र से वो भी आबाद हो जाता है। एक टूटा सा कमरा होता है जो ज़िक्रुल्लाह से रोशन हो जाया करता है। जब मालिक ने सुना कि ग़ुलाम इस तरीक़े से बातें कर रहा है, खामोश हो गया। अब क्या था, जो शर्तें थी उन सारी शर्तों को मालिक मान रहा था। वक्त गुज़रता रहता है, वक्त गुज़रता रहा, नमाज का वक्त होता, काम को छोड़ देता, नमाज़ पढ़ता, अल्लाह का ज़िक्र करता, काम चलता रहा। एक दिन मालिक जो अपने बागीचे की सैर करता है, अपने घर की सैर करता है, और सैर करते करते वो अपने ग़ुलाम के कमरे के पास में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि छत फटी हुई है, एक कंदील आसमान से आकर के कमरे को रोशन किए हुए है, और ये उसका ग़ुलाम अपने सर को सजदे में रखे हुए है और फिर रब तबारक व तआला से कह रहा है, मालिक मौला, अगर मुझे दिन में मेरे मालिक की नौकरी ना करनी होती, मेरे मालिक का काम ना करना होता, तो एक भी लम्हा मैं तेरे ज़िक्र से गाफिल ना रहता। मेरे ऊपर मेरे मालिक की ज़िम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर मेरे मालिक के जो हुक्म है मैं उन कामों को करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी इस ख़ता को माफ़ फरमा दे। देखिए ये तक़वा, देखिए नमाज की पाबंदी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ग़ुलाम रब की बारगाह में दुआएं कर रहा है, मालिक मौला, अगर मुझ पर मेरे मालिक के दिन में जो काम की बातें हैं, जो काम होता है वो काम ना हो, तो हर वक्त मैं तेरा ज़िक्र करता रहूं। आज हमारा हाल क्या बन चुका है कि हम ज़िक्रुल्लाह के करीब नहीं जाते, नमाज़ पढ़ते नहीं, रोज़े रखते नहीं, गप सप की बातें हमारे इधर उधर से सुनते रहते हैं और बोला करते हैं, गप सप बातें बका करते हैं। तौफ़ीक़ ये नहीं होती है कि अल्लाह का ज़िक्र कर लें, तौफ़ीक़ ये नहीं होती है कि रब की बारगाह में सर्वत सुजूद हो जाएं, अपने सर को झुका दें। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह को याद करो, खुदा के सामने अपने सरों को झुकाओ, सर्वत सुजूद हो जाओ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा, ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। जब उस मालिक ने इतना सुना कि मेरा ग़ुलाम ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मालिक रोने लगा, आँखों से आंसू आ गए। मालिक घर से वहाँ से अपने ग़ुलाम के कमरे से निकला और निकलने के बाद चुपके से अपने घर आया। और मालिक ने यह भी देखा जब सुबह नमूदार होती है, फजर का वक्त हुआ, तो वो जो छत फटी हुई थी और किंदील लटकी हुई थी, तो वो किंदील गायब हो जाती है, आसमानों में चली जाती है और छत फिर से आपस में मिल जाती है। फिर से छत जब आपस में मिल गई, वो मालिक अपने घर के ऊपर आया। आने के बाद में रोता हुआ अपनी बीवी से सारा किस्सा सुनाया कि मैंने ये चीज़ें अपने ग़ुलाम के अंदर देखी हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो औरत ने कहा ठीक है, ऐसी अगर बात है तो हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखेंगे। फिर रात हुई। जब रात हुई, रात होने के बाद में, यानी अभी ग़ुलाम को कुछ नहीं बताया है। फिर जब रात हुई, रात होने के बाद में चुपके से मालिक और मालिक की बीवी उठी और उठने के बाद में अपने ग़ुलाम के हुजरे के पास में, कमरे के पास में गई और दोनों लोग गए। जाने के बाद देखा कि फिर वही मंज़र, यानी आसमान से एक किंदील आई हुई है और छत फट गई और वो अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है और रब की बारगाह में गिरिया बज़ारी कर रहा है। पूरी रात खड़े होकर के मालिक और मालिक की बीवी खड़े होकर के दोनों लोग यही मंज़र देख रहे थे। आखिरकार जब सुबह हुई तो वो किंदील फिर चली गई, गायब हो गई और छत आपस में फिर से मिल गई। दोनों लोग वापस आए और अपने ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, आज मैं तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिज़्क़ के लिए आज़ाद कर रहा हूँ, तुझे मैं आज़ाद कर रहा हूँ। जा अपनी पूरी ज़िंदगी हर वक्त तू अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह की याद में अपने वक्त को तो गुजार, आज से तू मेरी ग़ुलामी से आज़ाद है। और सारा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसी बातें मैंने तेरी सुनी है। तो जब ऐसा सुना है उस ग़ुलाम ने, तो उस ग़ुलाम ने अपने हाथों को उठाया और कहा, अय अल्लाह, अय परवरदिगार आलम, ये राज रहना चाहिए था, इस राज को तूने फाश कर दिया है, लोगों के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है। अब मैं इस दुनिया पे रहना नहीं चाहता हूँ। अय अल्लाह, जब ये राज ज़ाहिर ही हो गया है मेरी तेरी दोस्ती का, तो परवरदिगार आलम मुझे इस दुनिया से उठा ले। उसके हाथ नीचे आते हैं, ज़मीन पे गिरा, बेहोश हो गया और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं कि जो सिर्फ़ व सिर्फ रब की रज़ा के लिए हर काम क्या करते हैं। आज अगर कोई मिलाद भी पढ़ता है तो वो ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा मुक़र्रिर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं बोल पाता है। अगर किसी ने मिलाद करवा दिया तो बोलता है यार मैं सबसे अच्छी मिलाद करवा रहा हूँ। थोड़ी सी जो है रब की इबादत कर ली, बोलते हैं यार हमसे बड़ा कोई भी इबादत गुजार नहीं है, सबसे बड़े हम ही इबादत गुजार हैं। अगर किसी ने कुछ अच्छे काम कर लिए तो इतराए नहीं फिर रहा है। अगर हज कर लिया तो वो फूले नहीं समा रहा है कि सबसे बड़ा मैं ही हाजी हूँ, मैं ही हाजी हूँ, मैंने हज कर लिया। लोगों को बताता फिरता है कि यार मैंने हज कर लिया, मैंने हज कर लिया। लेकिन वो बात ये भूल जाता है कि जो दुनिया के लिए काम किया जाता है सिर्फ़ वो दुनिया ही में रह जाता है, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, रब की रज़ा के लिए जो भी काम करो करते रहो, सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए करते रहो, दुनिया के दिखावे के लिए ना करो। दुनिया के दिखावे के लिए अगर आप करोगे तो सिर्फ़ दुनिया में कामयाबी रहेगी, आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आखिरत भी की कामयाबी अगर चाहते हो, तो दुनिया में भी कामयाबी अगर चाहते हो, तो सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए अपने वक्त को गुजारो। दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें सारी अच्छी लगी होंगी और जो हिकायत आपको सुनाई है ये हिकायत भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए, अभी तक करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अच्छी से अच्छी तकरीरें और नाते सुनने के लिए इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कोशिश करता रहूँगा कि आपको सुनने को मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।